हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे अरिहंत जीके में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस टाइम पे टाउन प्लानिंग किस तरह से करी जाती थी उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड इनका किन के साथ होता था वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, और कौन कौन से एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन होती थी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट से। आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्कस करेंगे, रिलीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये वाली जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कैसे की है, डिक्लाइन कैसे हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और बरियल का जो होता था इनका पूरा का पूरा प्रोसेस उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो डेड बॉडीज थी उसको बरी करते थे, राइट। तो ये 3-4 टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो शुरू करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो उस टाइम पे टूल्स जो यूज किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वो यूजली या तो स्टोन के बने होते थे या फिर ब्रॉन्ज के बने होते थे। और ब्रॉन्ज कैसे बनता था? कॉपर एंड टिन को मिक्स करके। कॉपर कहाँ से आता था? कॉपर आता था खेतरी माइंस से। कॉपर आता था खेतरी माइंस से, राइट। तो टूल्स यूज होते थे स्टोन एंड ब्रॉन्ज के। बीट्स एंड ज्वेलरी की बात करें तो जो ज्वेलरी यूज होती थी वो कॉमनली या तो गोल्ड की होती थी या सिल्वर की होती थी या फिर प्रीशियस स्टोन्स की होती थी। जैसे कि लापिस लजूली के बारे में हमने पढ़ा था, जो स्टोन है इस तरह के जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे उनको भी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी यूज होती है, जैसे कि आज की डेट में भी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा प्रेवलेंट है, तो उस टाइम पे भी गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी जो थी वो ज्यादा यूज होती थी, राइट। समर विंटर क्लॉथ्स की बात करें तो समर में कॉटन फैब्रिक्स यूज करते थे और विंटर्स में वुलन फैब्रिक यूज होता था, राइट। पोट्री में यूजली जो यूज होती थी वो प्लेन पोट्री होती थी, प्लेन रेड कलर की, या फिर पेंटेड पोट्री एक होती थी। पेंटेड पोट्री में रेड कलर की पोट्री होती थी और उसके ऊपर ब्लैक कलर से कोई भी डिजाइन बनाया जाता था। जैसे कि यहाँ पे है रेड कलर की पोट्री है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की ये इन्होंने लाइंस लगा दी है, या कोई भी अलग अलग इन्होंने पैटर्न बना दिया है ब्लैक कलर का, राइट। प्लेन पोट्री जो होती थी वो रेड की होती थी, और जो पेंटेड पोट्री होती थी उसमें रेड कलर के ऊपर ब्लैक कलर से अलग अलग डिजाइन्स बनाए जाते थे, राइट। पॉट्स की बात करें तो जो पॉट्स यूज होते थे उनको डेकोरेट किया जाता था, प्रॉपर उनके ऊपर पिक्चर्स बनाई जाती थी, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिए जाते थे, या किसी एनिमल की पिक्चर या किसी प्लांट की पिक्चर या फिर ह्यूमन फिगर्स को भी वहाँ फिगर से भी उनको डेकोरेट किया जाता था जो पॉट्स यूज होते थे। सील्स की बात करें तो उस टाइम पे जो सील्स यूज होती थी वो स्टेटाइट की सील होती थी, और सील जो होती थी सील के ऊपर अलग अलग पिक्चर्स बनाई जाती थी। ये जो सील होती थी स्टेटाइट की सील्स होती थी, और इन सील्स के ऊपर पिक्चर्स बनाई जाती थी। पिक्चर्स क्या डिपिक्ट करती थी? पिक्चर्स डिपिक्ट करती थी ऑनरशिप कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो किसका है उसकी ऑनरशिप डिपिक्ट करती थी पिक्चर्स। जैसे कि वन हॉर्न्ड बुल की पिक्चर, बफलो की, टाइगर, राइनोसेरस, गोट या फिर एलिफेंट की। तो अलग अलग पिक्चर्स यूज होती थी सील्स के ऊपर, राइट। और जो मोस्ट कॉमन सील्स थी उस टाइम की, जो इंपॉर्टेंट सील्स थी वो पशुपति सील थी और यूनिकॉर्न सील। पशुपति महादेव फेमस मेल डीटी थे जिनकी वो पूजा करते थे, और उनको सील्स के ऊपर भी लगाया जाता था, डिपिक्ट किया जाता था, मतलब सील के ऊपर भी इनकी जो पिक्चर थी वो बनाई जाती थी। मोहनजोदारो से इनके कुछ रिमेन्स मिले हैं जहाँ पे पशुपति सील्स मिली है, राइट। यूनिकॉर्न सील ये नीचे है, यूनिकॉर्न सील। तो इसके साथ ही हम स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। स्क्रिप्ट कौन सी होती थी? तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज होती थी। इस तरह की अलग अलग पिक्चर्स बनाई जाती थी, सील के ऊपर जो भी लिखा होता था वो पिक्चर्स की फॉर्म में लिखा होता था। तो इट मींस जो स्क्रिप्ट वहां पे यूज होती थी, स्क्रिप्ट को क्या बोलते थे? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट वहां पे यूज होती थी,
राइट। ये यूनिकॉर्न सील है। पशुपति सील को हम थोड़ी देर में देखेंगे, आगे जब हम रिलीजन पढ़ेंगे तो वहां पे जो पशुपति महादेव है उनकी पिक्चर भी हम देखेंगे। इमेजेस की बात करें तो इमेजेस, ब्रॉन्ज इमेज डांसिंग गर्ल की काफी फेमस है उस टाइम की, जिसको देवदासी बोलते थे। डांसिंग गर्ल को क्या बोलते थे? देवदासी। उसकी जो इमेज है वो ब्रॉन्ज इमेज है। और एक इमेज मिली है बर्डेड मैन की इमेज मिली है, और ये जो बर्डेड मैन की इमेज है ये स्टोन स्टेटाइट की इमेज है, राइट। बर्डेड मैन की इमेज जो है वो किसकी है? स्टोन स्टेटाइट की बनी हुई है। और डांसिंग गर्ल की इमेज जो है वो ब्रॉन्ज की है। और ये जो दोनों इमेजेस हमें मिली है ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है, राइट। तो प्लेस याद रखनी है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। इसके अलावा टॉयज बनाने के लिए या वर्शिप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, एनिमल्स बनाने के लिए, टॉय कार्ट्स वगैरह बनाने के लिए क्या यूज होता था? टेराकोटा यूज किया जाता था। टेराकोटा क्या है? बेक्ड क्ले है। तो टेराकोटा यूज होता था टॉयज, एनिमल्स, टॉय कार्ट्स, वर्शिप के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन में जो चीफ फीमेल डीटी है, चीफ फीमेल डीटी कौन है? मदर गॉडेस, जिसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ अर्थ। फीमेल डीटी का नाम क्या है? मदर गॉडेस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फीमेल डीटी का नाम है मदर गॉडेस, जिसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ अर्थ। तो ये जो चीफ फीमेल डीटी है ये एक टेराकोटा फिगर है जिसकी वो पूजा करते थे। टेराकोटा फिगर है और इसमें क्या दिखाया गया है कि जो वुमेन का एम्ब्रियो है वहां से एक प्लांट ग्रो हो रहा है। विमेन के एम्ब्रियो से प्लांट ग्रो हो रहा है और उसकी ये लोग पूजा करते थे। लिंगम, योनि वर्शिप ये उस टाइम पे बहुत ही प्रेवलेंट था, राइट। इसके अलावा ट्रीज की बात करें तो ट्रीज में पीपल ट्री की पूजा करी जाती थी और एनिमल्स में बुल, बर्ड्स, डव, पिजन, तो इन बर्ड्स की उस टाइम पे पूजा करी जाती थी। और टेम्पल के कोई भी हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। टेम्पल उस टाइम पे नहीं एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आइडल वर्शिप वहां पे था, एग्जिस्ट करता था, राइट। मेल डीटी की नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ फीमेल डीटी। चीफ फीमेल डीटी का नाम था पशुपति महादेव। जो पशुपति सील के बारे में हमने पढ़ा था वही है ये पशुपति महादेव, जिसको बोलते थे प्रोटो शिवा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो है पशुपति महादेव है ये पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो ये है पशुपति महादेव। अब ये बैठे हैं एक यौगिक पोस्चर में बैठे हैं, राइट। लेग्स फोल्ड करके ऐसे हाथ जो है वो नीज के ऊपर है, एक यौगिक पोस्चर में ये बैठे हुए हैं अपने थ्रोन के ऊपर। और इनके 3 हेड्स है, 3 हेड्स है, राइट। एक आगे की तरफ है और 2 लेफ्ट राइट में है, राइट। 3 हेड्स है, यौगिक पोस्चर में बैठे हैं और 2 यहाँ पे हॉर्न्स है। ये एक इस साइड है, एक इस साइड है, राइट। 2 हॉर्न्स, 3 हेड्स। और बैठे कैसे हैं? यौगिक पोस्चर में ये बैठे हैं। नेक्स्ट हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स कौन कौन से हैं? ये है, कौन सा एनिमल है ये? एलिफेंट। नीचे ये टाइगर है, इस साइड राइनो है और यहाँ पे है बफलो। तो टोटल 4 एनिमल्स है सराउंडेड बाय द जो है पशुपति महादेव, राइट। 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो। चारों के नाम याद रखने हैं हमने। एलिफेंट, टाइगर, ETC एक्सेट्रा हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे C नहीं है, E and T, राइट। तो एलिफेंट, टाइगर लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे कौन से है? राइनो एंड बफलो, RB, राइनो एंड बफलो। और अगर हम बिल्कुल नीचे देखें इनके जो फुट है, फीट के पास 2 एनिमल्स और है। कौन कौन से हैं? ये है डियर, 2 डियर्स है नीचे फीट के पास है, राइट। 2 डियर है और एक एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक राइनो है, एक बफलो है। तो एनिमल्स को अच्छे से याद करना है। 3 हेड्स है, 2 हॉर्न है और ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, राइट। कौन सी स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। और इस स्क्रिप्ट में भी अगर आप मोस्ट कॉमन साइंस देखोगे तो वो कौन से हैं? वो फिश के हैं। ये फिश टाइप ही बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जो मोस्ट कॉमनली जो रिप्रेजेंटेड सिंबल है यहाँ पे, वो किसका सिंबल दिख रहा है? हमें फिश का सिंबल दिख रहा है, राइट।
इसके अलावा अब ये जो लोग थे ये गोस्ट वगैरह में भी बिलीव करते थे, इवल फोर्सेस, भूत प्रेत ये सब होता है, इन चीजों को ये मानते थे। अब इन सब चीजों को मान रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एमुलेट्स वगैरह भी यूज करते थे। एमुलेट्स क्या होते हैं, जो ताबीज यूज करे जाते हैं, तो ताबीज को भी यूज करते थे और जो इवल फोर्सेस है उनको भी ये मानते थे, राइट। फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। फायर ऑल्टर्स क्या है कि ये अग्नि पूजा भी करते थे, राइट। लोथल एंड कालीबंगन से इसके भी हमें जो साइंस है वो मिले हैं फायर ऑल्टर्स के। यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ से ये पता चलता है कि फायर ऑल्टर्स जो है अग्नि पूजा भी करी जाती थी। इसके अलावा स्नेक वर्शिप के भी एविडेंसेस हमें यहाँ से मिले हैं, राइट। और स्वास्तिक सिंबल जो है वो भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ये रहा स्वास्तिक सिंबल। स्वास्तिक सिंबल का जो ओरिजिन हुआ है कहां से हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुआ है, राइट। तो जो चीफ फीमेल डीटी, चीफ मेल डीटी के बारे में हमने पढ़ लिया। गोस्ट में ये बिलीव करते थे, एमुलेट्स यूज करते थे, फायर ऑल्टर्स भी हमें मिले हैं। कहां से मिले हैं, लोथल एंड कालीबंगन से। इसके अलावा स्नेक वर्शिप के हमें एविडेंसेस मिले हैं और स्वास्तिका सिंबल जो है वो भी यहीं से ही ओरिजिनेट हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में। डेड बॉडी जो जिसको बरी किया जाता था उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेड बॉडी होती थी उसको प्लेस किया जाता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, राइट। मोहनजोदारो में 3 फॉर्म्स बरियल के होते थे मोहनजोदारो के अंदर, राइट। मोहनजोदारो में कौन कौन सी 3 फॉर्म्स है बरियल के। अब देखो, एक होता है बरियल और दूसरा होता है क्रीमेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है। बरियल का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी है उसको हमने दफन कर दिया, जैसे कि ग्रेव में जो बॉडी है वो रखी जाती है, राइट। तो बरियल का मतलब होता है बॉडी को हमने दफन कर दिया। क्रीमेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार कर दिया, मतलब कि उसको जला दिया गया है, उसको बोलते हैं क्रीमेशन, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मोहनजोदारो में बरियल के 3 फॉर्म्स मिले हैं। कौन कौन से, एक तो कंप्लीट, दूसरा है फ्रैक्शनल, थर्ड है पोस्ट क्रीमेशन। कंप्लीट बरियल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट बरियल का मतलब है कि पूरी बॉडी को ही वहां पे बरी कर दिया जाता है, जैसे कब्र खोद दी उसमें पूरी की पूरी बॉडी को दफन कर दिया, राइट। फ्रैक्शनल बरियल का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी होती थी उनको पहले बर्ड्स वगैरह को जो या फिर एनिमल्स के आगे डाल दिया जाता था, वो उसको खा लेते थे और पीछे जो हड्डियां वगैरह बचती थी, जो भी उसके रिमेन्स बचते थे, बोन्स हो गए या जो भी रिमेन्स बचे हैं, उनको फिर बरी कर दिया जाता था। उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल, राइट। पहले जो डेड बॉडी होती थी उनको बर्ड्स के आगे या एनिमल्स के आगे डाल दिया जाता था और पीछे जो रिमेन्स बचते थे उनको बरी कर दिया जाता था। पोस्ट क्रीमेशन में क्या होता है कि बॉडी जो होती थी, बॉडी को जला दिया जाता था और उसके पीछे जो रिमेन्स बचते थे, ऐश वगैरह या फिर जो बोन्स बचती थी, और उनको फिर बरी कर दिया जाता था, राइट। बरी कर दिया जाता था या किसी जगह पे ऐसे ही रख दिया जाता था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगन की। मोहनजोदारो की 3 फॉर्म्स हम देख चुके हैं। कालीबंगन में बरियल की 2 फॉर्म्स है। इसमें क्या है, इसमें एक तो सर्कुलर ग्रेव्स देखी गई है और दूसरी रेक्टेंगुलर। मतलब यहाँ पे जो ग्रेव्स होती थी वो यहाँ तो सर्कुलर शेप में देखी गई है ग्रेव्स, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म की ग्रेव्स होती थी कालीबंगन में, राइट। नेक्स्ट है सुरकोदा। सुरकोदा में मिले जो हमें रिमेन्स मिले हैं बरियल के, वो मिले हैं पॉट बरियल के, कि किसी पॉट में बॉडी को डाल के उसको बरी कर दिया जाता था, उसको दफन कर दिया जाता था, राइट। धौलावीरा में मेगालिथिक बरियल होता था। तो धौलावीरा में हमें जो साइट्स मिली है ना, जो ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, वहां पे देखा गया है कि जहां पे स्केलेटन्स मिले हैं ना, उन स्केलेटन्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर हमें मिले हैं, राइट। जहां पे जैसे यहाँ पे किसी बॉडी है उसको दफन किया गया है और उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर मिला है, तो इट मीन्स कि वहां पे मेगालिथिक बरियल होता था। मतलब बॉडी को पहले बरी किया जाता था और जिस जगह पे बरी किया जाता था उसके ऊपर एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया जाता था, जिसको बोलते हैं मेगालिथिक बरियल। और ये जो धौलावीरा साइट है ना, इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, जो साइट की लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है 2021 के अंदर। 27 जुलाई 2021 में इसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर। कौन सी साइट है, धौलावीरा,
राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा को ऐड किया गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लोथल की। लोथल में डबल बरियल होता था। डबल बरियल मतलब कि एक ही ग्रेव के अंदर 2 स्केलेटन्स यहाँ पे मिले हैं। डबल बरियल मतलब एक ही ग्रेव के अंदर 2 स्केलेटन मिले हैं, मतलब 2 बॉडीज को एक साथ यहाँ पे दफन किया जाता था। हड़प्पा में हमें मिला है R37 एंड H सिमेट्री मिली है। R37 एंड H सिमेट्री मतलब कि यहाँ पे ये जो हड़प्पा वाली साइड है ना, R37 और H, ये बहुत ही माइनर साइट्स है। ये कौन सी है? ये माइनर साइट्स है। यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 200 जो है ग्रेव्स मिली है, 200 स्केलेटन्स के अराउंड मिले हैं। तो R37 क्या है? R37 में एक ही जगह पे हड़प्पा में हमें एक साइट मिली है जहां पे क्या मिला है? 37 रिमेन्स मिले हैं हमें। एक ही जगह पे 37 रिमेन्स मिले हैं। तो वो जो जगह है, वो जो साइट है, उसको बोला गया R37 सिमेट्री, और एक है H सिमेट्री हड़प्पा में, राइट। ये माइनर साइट है, कोई मेजर साइट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, स्क्रिप्ट कौन सी थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज होती थी, पिक्चर्स वगैरह यूज होती थी स्क्रिप्ट में। और जो मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिंबल है वो कौन सा है? फिश का है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिंबल यूज होता था जो, वो होता था फिश का। और जो स्टाइल होता था स्क्रिप्ट का वो था बोस्ट्रोफेडन स्टाइल। स्टाइल कौन सा था? बोस्ट्रोफेडन स्टाइल। बोस्ट्रोफेडन स्टाइल क्या होता है? बोस्ट्रोफेडन का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे और फिर राइट से लेफ्ट, देन अगेन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट। जैसे यूजुअली हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं और फिर से जो नेक्स्ट लाइन होती है वो लेफ्ट से राइट ही होती है। लेकिन इनका क्या होता था? लेफ्ट से राइट, फिर नेक्स्ट लाइन राइट से लेफ्ट, फिर नेक्स्ट अगेन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। इस तरह से इनका जो स्क्रिप्ट का स्टाइल होता था वो रहता था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन की। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये खत्म कैसे हुई है? अब इसके भी अलग अलग व्यू पॉइंट है। किसी का भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है। कोई भी एक हमारे पास सॉलिड कोई रीजन नहीं है कि इस वजह से ये सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हुई है। तो अलग अलग थिंकर्स है और उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है हर एक थिंकर का आप नाम याद करो, उनका व्यू पॉइंट याद करो, तो ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक, राइट। तो आपको बस सिंपल एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कैसे हुई थी। तो कुछ थिंकर्स का मानना है कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कि आपस में इनकी लड़ाई हो गई जिसकी वजह से धीरे धीरे एक दूसरे को लोगों ने मार दिया। कुछ का मानना है इनंडेशन की वजह से, कि वहां पे बहुत ही भयंकर फ्लड्स आ गए या ड्रॉट्स आ गए जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो गई। केवीआर कैनेडी, इनके अकॉर्डिंग एपिडेमिक, बहुत ही भयंकर कोई बीमारी यहाँ पे फैली जिसकी वजह से सारे के सारे लोग यहाँ के खत्म हो गए। मार्शल राइट्स, इनका क्या मानना है कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, स्पेशली धौलावीरा में ये बोल रहे हैं कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से प्लेट्स जो है उनकी मूवमेंट हुई जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है खत्म हो गई। ऑरेलस्टीन, एएन घोष के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हुई, कि एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया जिसके साथ ये लोग अडेप्ट नहीं कर पाए और मर गए। फेयर सर्विस के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, बहुत सारे जंगल काट दिए, रिसोर्सेज कम रह गए और एक तरह का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई। मार्शल एस.आर. राव माइकी, इनके अकॉर्डिंग फ्लड्स आए, बहुत ही भयंकर यहाँ पे फ्लड्स आए और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। स्पेशली इन्होंने मोहनजोदारो के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली है। जीएफ हेल्स के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई है? ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर घग्गर। इनका क्या मानना है कि जो रिवर थी, घग्गर रिवर थी, उसने अपना कोर्स ही चेंज कर लिया, अपना रास्ता ही बदल लिया जिसकी वजह से ये लोग यहाँ के मर गए। पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, राइट। तो सबके अलग अलग व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, राइट। तो लास्ट जब मैंने टॉपिक करवाया था तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप
जो टॉपिक खत्म होता है तो उसके एंड में आप क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया करो। देखो एज इट इज मैं क्वेश्चंस किसी भी साइट से उठाऊंगी तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में तो उन क्वेश्चंस को मैंने वन लाइनर में चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, राइट। तो एज इट इज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं जिनको मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे ला दिया है आपके लिए, राइट। तो फर्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुई थी, कब डिस्कवर हुई थी 1921 में। तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट साइट जो डिस्कवर करी गई थी वो कौन सी थी, वो थी हड़प्पा साइट। किसने डिस्कवर करी थी, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1921 में डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट साइट हड़प्पा थी और डिस्कवर किसने करी थी, दयाराम साहनी ने, राइट। नेक्स्ट है आयरन मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कौन सी मेटल है, इसमें आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, 3-4 मेटल्स के नाम होंगे कि इनमें से कौन सी मेटल है जिसके बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता था। तो आंसर क्या आ जाएगा, आयरन मेटल। तो आयरन मेटल के बारे में इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। स्क्रिप्ट, बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट जो थी वो यूज होती थी, जैसे कि मैंने अभी बताया ही है आपको, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती थी वो यूज होती थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बोस्ट्रोफेडन इनका स्टाइल था लिखने का। और लेटेस्ट साइट जो डिस्कवर करी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट इज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कब डिस्कवर करी गई है, 1997 के अंदर। हड़प्पा साइट जो है वो कौन सी रिवर पे है, रावी रिवर पे है। मोहनजोदारो का लोकल नाम क्या है, दैट इज द माउंड ऑफ डेथ। लोकल नेम क्या है मोहनजोदारो का, द माउंड ऑफ डेथ, ओके। नेक्स्ट है मेहरगढ़ शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर के वो कौन सी साइट से मिले हैं, कहां से मिले हैं, तो दैट इज मेहरगढ़। अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर के वो कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। इनका जो ट्रेड होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कौन किसके साथ रहता था ट्रेड, मेसोपोटामियंस के साथ। ट्रेड किसके साथ था, मेसोपोटामियंस के साथ। तो यहाँ पे भी 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा मेसोपोटामिया, राइट। तो डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। कब करी थी, 1921 में। कब करी थी, 1921 के अंदर। डॉकयार्ड के एविडेंसेस हमें कहां से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, राइट। डॉकयार्ड के एविडेंसेस मिले हैं लोथल से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो लैपिस लजुली क्या है, ये एक ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन है। इसको कहां से इंपोर्ट किया जाता था लैपिस लजुली को, ये क्वेश्चन भी कई बार 1-2 बार आ चुका है एग्जाम में कि लैपिस लजुली को कहां से इंपोर्ट किया जाता था। तो इसको अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। ग्रेट बाथ कहां पे मिला है हमें, मोहनजोदारो से। सोशल सिस्टम कैसा था हड़प्पन पीपल का, सोशल सिस्टम था फेयरली एगैलिटेरियन। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे सोशल सिस्टम के, तो जिसमें एक ऑप्शन होगा फेयरली एगैलिटेरियन। एगैलिटेरियन का मतलब होता है कि इक्वल, तो मेल फीमेल सब इक्वल थे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट। तो कैसा सोशल सिस्टम था, एगैलिटेरियन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।